Apa yang lagi ayo? Yang apa lagi? क्या हुआ? दे दो। कहाँ से मीटिंग है ना।
सो ओके, एक मिनट। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप बेहतर होंगे। ऑलमोस्ट हम 500 प्लस कैपेसिटी और यूट्यूब पर भी लाइव है। सो जितने भी लोग जो हैं यूट्यूब पर जो मतलब जूम में नहीं आ पाए हैं, ठीक है, सो आप सभी लोग उन सभी लोगों को इनवाइट करिएगा। यूट्यूब के ऊपर लाइव है, राइट, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 1000 लोगों की थी, पर कुछ ही कारण बस जो है 500 लोगों की करनी पड़ी, ठीक है। सो आज बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे और बहुत सारी चीजों को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो जर्नी है और हम सब लोग जिस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, आज हमें मौका मिला है ब्रिज जी के साथ एक बेहतरीन एक तरीके से जूम के माध्यम से आप लोगों के सवाल जो जहन में हैं, कि कई तरीके के सवाल जब मैं लोगों से मिलता हूं और लोग देखते हैं तो कई तरीके के सवाल जो आपके जेन्युइन सवाल हैं, आज मैं उनके बीच में उनसे तीखे सवाल करने वाला हूं। और मुझे उम्मीद है कि वो सवालों के जवाब आज हमारे बीच में देने के लिए जूम मीटिंग में जो है हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी राइट नाउ आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर, राइट, इंडिया के अंदर जो पैनिक माहौल बन रहा है उनको लेके, जो क्रिप्टो को लेके, खासकर क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेके कल परसों से जो न्यूज मार्केट में सर्कुलेट हो रही है, सो उसको लेके हम बात करेंगे। और बहुत सारे टॉपिक जो आप लोगों के रहने वाले हैं, यानी कि आपके जो सवाल हैं जो मेरी तरफ से हम उनसे करने वाले हैं, ठीक है, तो इस लाइव जूम में रहेंगे। सो आप सभी लोगों का वेलकम करना चाहूंगा आज के इस लाइव जो है इवेंट के अंदर जो हम यूट्यूब एंड जूम के ऊपर कर रहे हैं। सो आप सभी लोगों का एंड देन सबसे पहले स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगा ब्रिज जी को, जिन्होंने अपना कीमती वक्त आज हमारे बीच में निकाला। मैं काफी समय से रिक्वेस्ट कर रहा था, सो बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आज समय मिला। सो डेफिनेटली इस मीटिंग को हमने ऑर्गेनाइज किया। सो आप लोगों के जो सवाल थे जो आ रहे थे मार्केट से, जब हम फील्ड पे निकलते हैं, मेहनत करते हैं, तो कई प्रकार के सवाल आप लोगों के होंगे। सो वो सारे के सारे सवाल जो लोगों से आए मेरे पास, उन सारे सवालों के जवाब आज मैं यहां पर ब्रिज जी से करने वाला हूं, जिससे हम सबके बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि जो क्वेश्चन आम लोगों के होते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, लीडर्स काम कर रहे हैं, सो जो सवाल कई बार हम नहीं दे पाते वो सवाल, सो आज यहां से नोट डाउन करिएगा, ठीक है। सो क्योंकि जो सवाल आपके रहेंगे वो हमारे माध्यम से पूछे जाएंगे, ठीक है। सो आज ज्यादा लेट ना करते हुए हम उनको इनवाइट करेंगे, राइट। और एक बार जोरदार तालियों से यहाँ तो नहीं करेंगे, पर हैंड रेज आप लोग कर सकते हैं। सो एक बार मैं चाहूंगा एक बार जोरदार हैंड रेज करें, राइट, क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे और बहुत सारे इन क्वेश्चन के बीच में बहुत सारे जो है आंसर आपको मिलने वाले हैं, राइट। सो जोरदार एक बार बहुत सारे हैंड रेज होना चाहिए प्लीज, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ओके, सारे लोग कर रहे हैं। सो आप उन्हें कहते हैं ना, चलिए यहाँ पर हैंड रेज कर सकते हैं। तो स्वागत किस तरीके से हम करके उनको दिखाने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर ब्रिज जी को। सो प्लीज लेट्स स्टार्ट। और हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशन अभी आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा, प्लीज। ब्रिज जी, मेरी वॉइस आ रही है? यस, मेरी वॉइस आ रही है रवि। ओके ब्रदर, मेरी वॉइस आ रही है? यस 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 आ रही है। यस, सो चलिए सबसे पहले तो ब्रिज जी आपका थैंक यू, क्योंकि काफी समय से, आई थिंक 15 दिन से भी ज्यादा हो गया। सो समय लेने के कारण काफी आपका बिजी शेड्यूल था, वियतनाम भी गए थे उस समय भी। सो सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूंगा सभी लीडर्स की तरफ से कि आपने समय निकाला और जो लोगों के सवाल हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, राइट। थैंक यू रवि जी, बहुत बहुत स्वागत अपने सभी लीडर्स का आज के जूम में। पहले तो बहुत लोगों की नाराजगी आ रही है कि 500 लोगों की जूम क्यों करी है। या या ये मिस्टेक हुआ है। आप लोगों की टीम को तैयारी करनी चाहिए थी इस चीज की, क्योंकि आपको पता है कि जब हम लोग जूम पे आते हैं तो 2-3 हज़ार लोग कनेक्ट होते ही होते हैं। बट फिर भी मेरे जो साथी हैं मैं उनसे कहूंगा कि यूट्यूब पे लाइव हो जाइए और कोशिश करिए। अपनी टीम को, बैकएंड टीम को कहिए कि अगर वो 1000 की कैपेसिटी करा सके आपके यूट्यूब जूम की, तो जल्दी से जल्दी करा दें। तब तक हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए, क्योंकि क्लोजिंग का समय है। तो मैं चाहूंगा कि आपके जो भी प्रश्न हैं मार्केट से, वो पूछें। मैं उसका जवाब के लिए आज आपके बीच में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो अभी मार्केट में लास्ट 2 दिन से मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं अभी राइट नाउ अगर हम अपनी बात करूं तो मैं उत्तराखंड से लाइव हूं यहाँ पर।
खटीमा से, यहाँ से मैं मीटिंग ऑर्गेनाइज करने आया था। सो मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर जब भी कोई उछाल आता है, अभी आपने देखा कि मार्केट के अंदर तो अभी न्यूज चल रही है एक्सचेंजेस को लेकर कि यूआरएल को बैन कर देंगे। इंडियन गवर्नमेंट से लेके काफी जो सर्कुलेट हो रहा है, कुछ पेपर्स हैं उनको लेके, पत्र हैं उनको लेके, तो इसके ऊपर आपका क्या मानना है? और क्योंकि सारे लोग पैनिक हो रहे हैं बहुत ज्यादा, इंडिया का जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है, तो आपका क्या कहना है इसमें? क्या पॉजिटिविटी और क्या निगेटिविटी के तौर पर आपका क्या कहना है, प्लीज? कल से अब तक कम से कम इस विषय पे हमारे सभी लीडर्स के ऊपर से बात हो चुकी है। और सबसे पहले देखिए, समझने की जरूरत ये है रवि भाई, हम लोग ना सिर्फ न्यूज की हेडलाइन को पढ़ते हैं। प्रॉब्लम ये है बिल्कुल कि बिल्कुल। सिर्फ हम ऊपर जो लिखे हुए शब्द होते हैं उसको पढ़ते हैं। आजकल यूट्यूब पे कौन सा चैनल आप खोल के देखते हैं जिस चैनल पे क्वेश्चन मार्क डाल के और कुछ ऐसी चीज लिख दी जाती है, मतलब आपको अट्रैक्ट करने के लिए जो थंबनेल बनाए जाते हैं वो थंबनेल ऐसा होता है कि आप उसको जरूर ओपन करके देखते हैं। और बहुत सारे लोग सिर्फ हेडलाइंस को पढ़ के और इसको न्यूज बना लेते हैं बहुत अच्छे से। आप इसको मैं डिटेल में बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये लिया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। ये होना चाहिए था, ये बहुत लेट हुआ है, ये बहुत पहले होना चाहिए था। आप जितने भी अच्छे क्रिएटर्स हैं उनकी वीडियोस को जाकर देखें, इस पे डिटेल वीडियो भी बनाई गई है। क्लियरली मेंशन है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विंग्स है जो इन चीजों को देखता है, उनका कहना है कि आप अपने आप को हमारे साथ रजिस्टर्ड करिए। मैं देहाती शुद्ध देसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप अपने आप को रजिस्टर्ड करिए, हर यूजर का डाटा हमें दीजिए। हर यूजर से आप 1% टैक्स और 30% जो है 1% टीडीएस और एक 30% टैक्स का आप किस तरीके से आप इनको ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब कि आप इनसे चार्ज कर रहे हैं नहीं कर रहे, और कर रहे हैं तो क्या ये हमारे पास इसकी डाटा आ रही है। आपने देखा होगा सेलेक्टेड 9 एक्सचेंजेस हैं केवल, और ये 9 एक्सचेंजेस वो हैं जिनको गवर्नमेंट ने पहले भी नोटिस दिया है कि आपको अगर इंडिया भारत के अंदर काम करना है तो आप हमारा जो नॉर्म्स है, पीएमएलए एक्ट हो गया और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आप काम करिए। आपको काम करने के लिए रोका नहीं जा रहा है, बट आप हमें प्रोवाइड कराएं डिटेल्स कि कौन सा यूजर बाई कर रहा है, उसको आप टैक्स काट रहे हैं नहीं काट रहे। इवन आपने देखा होगा कि लगभग 30 से 40 ऐसे एक्सचेंजेस हैं, इंडियन एक्सचेंजेस, जो इस समय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है वर्ल्ड वाइड। तो उन एक्सचेंजेस का नाम नहीं है उसके अंदर, क्योंकि उन एक्सचेंजेस प्रॉपर अपना डाटा डिटेल प्रोवाइड कर रही है, तो ये उनके साथ सवाल ही नहीं आया। दूसरा, ये एक तरीके का वार्निंग मैसेज है, समझिए, पहले एक्शन नहीं है, ये वार्निंग मैसेज है। हो सकता है कि बाइनेंस हो, क्योंकि बाइनेंस एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है जो उसमें और नाम बिटफिनिक्स जैसा नाम है, कोकॉइन जैसा नाम है, ये वर्ल्ड वाइड टॉप की एक्सचेंजेस हैं सर। तो हो सकता है कि 2 4 10 दिन के अंदर ये वो सारी डाटा डिटेल्स प्रोवाइड करें। अब किसी भी कंट्री में आप जाते हो ना सर, कंट्री छोड़ दो, आप स्टेट में जब चेंज करते हो तो आपको वहां के रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना होता है। अगर कोई भी कारोबार करना चाहते हो तो गवर्नमेंट तो बिल्कुल सही कह रही है कि भैया आप हमें, आप किस तरीके से अपना काम चला रहे हैं इसका डाटा डिटेल हमें दीजिए। और हमारे यहाँ पे ये नियम है, हमारे यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, और इसके अकॉर्डिंग आप हमारे यहाँ काम करिए, हम आपको अलाउ करते हैं काम करने के लिए। तो ये है, और इतना ज्यादा, और पैनिक मत होइए, ऐसा नहीं है कि ये एकदम जैसे ऐसे बोला और बैन हो गया, ऐसा नहीं होता सर। हजारों करोड़ रुपया इंडियन इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है, ऐसा नहीं है कि उसको, उसके लिए टाइमिंग होती है, कुछ समय देंगे वो, और समय के बाद उनको अगर इन्होंने पूरा कर दिया हफ्ते 10 दिन में इन चीजों को, तो ये फिर खत्म हो जाएगा। और अगर नहीं किया तो वो बैन हो जाएगा, उनको बंद कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये भी है, यूआरएल इंडिया में अगर आप बैन कर रहे हैं तो आप दुबई में बैन तो नहीं कर सकते, आप लंदन के अंदर बैन नहीं कर सकते। हर कंट्री के अपने नॉर्म्स है सर। अब आपको पता होगा, हम पैनिक तो हो गए हैं, लेकिन आपको पता होगा कि यूएस में बाइनेंस के ऊपर केस चल रहा है, और एक दो नहीं, कई केसेस चल रहे हैं, गूगल कर ले आप। बाइनेंस पूरी तरह से ऑपरेशन पे नहीं है, कहां पे, यूएस के अंदर पूरी तरह से ऑपरेशन पे नहीं है, लेकिन इंडिया में ऑपरेशन में है। तो हर कंट्री के अपने नॉर्म्स से रूल्स हैं, और आई रिस्पेक्ट, मैं रिस्पेक्ट करता हूं नॉर्म्स की, और ये होने चाहिए। क्योंकि देखो सर, इसका मतलब ये है, साफ एक संदेश है कि गवर्नमेंट भी अब इंटरेस्टेड हो रही है इस इंडस्ट्री को समझने की तरफ। गवर्नमेंट भी चाहती कि ठीक है क्रिप्टो का काम होगा, बट लीगल होगा, अनलीगल काम नहीं होगा। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट को लेकर पिछले 5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं इंडिया के अंदर लोग कि ये पूरी तरह से वर्क में होना चाहिए, बट
कई बार गवर्नमेंट, अब मैं ये कह सकता हूँ 60-70% गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन ले लिया है। ये धीरे धीरे ये सारी चीजें करने का मतलब, सर अगर आप 30% टैक्स दोगे, आप 1% टीडीएस दोगे, तो गवर्नमेंट थोड़ी इस चीज को मना करेगी कि ये चीज आप मत करो सर। तो बिल्कुल बिल्कुल। अभी भाई मेरा सिंपल आंसर सभी भाइयों को लेगा कि कोई पैनिक वाली बात नहीं है। देखो ये गवर्नमेंट मांगेगी, साला प्रोडक्ट बेस के अंदर भी आप काम करते हैं ना, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर खराब होगी या प्रोडक्ट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो वो कंपनी बंद हो जाएगी, वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी। तो सेम चीज है कि भाई अगर इंडिया में काम करना है तो नॉर्म्स को लेकर, जो नॉर्म्स बने हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए, अदरवाइज काम मत करिए। ठीक है। बिल्कुल बाकी रह गई बात एक्सचेंजेस की, अभी जैसे मुझे पूछे गए लोगों से, यूबिट प्रो को लेकर पूछा गया, मैंने कहा सर कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम भी स्विच करेंगे उन एक्सचेंजेस की तरफ जो एक्सचेंजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम कर रही है, मैं उनके साथ स्विच कर जाऊंगा। भाई अल्टीमेटली विड्रॉल ही तो जाना है, अल्टीमेटली लोग ट्रेड ही तो करना है। और अगर हम अपने आप को उस लेवल पे लेके आ पाए, तो फिर हम लोग भी उस जो 20-30 नाम है इंडियन एक्सचेंजेस की, हम वहां पे दिखने शुरू हो जाएंगे। या फिर हम प्रोवाइड करेंगे जो भी गवर्नमेंट को डाटा चाहिए होगा कि भाई आप कैसे ट्रेड करा रहे हैं, कैसे आप कंज्यूमर का केवाईसी, ये सब कुछ हम प्रोवाइड कराएंगे। तो बड़ा सिंपल है, इतना टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और देखो ऐसी न्यूज़ेस आएंगी, अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करते हो तो ऐसी न्यूज़ेस अचानक कभी आ जाएगा कि बाइडेंस का ये हो गया, कभी होगा सीजेड के ऊपर एफआईआर इतने हो गए उसने रिजाइन कर दी, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी आएगा कि बिटकॉइन हैक हो गए 200 मिलियन के। ये न्यूज़ेस क्या है कि ये इंटरनेशनल मार्केट को जब आप स्टडी करते हैं ना, तो आपको बड़े अच्छे अच्छे न्यूज़ेस आते हैं सुनने को, देखने को, जिससे आदमी डर सकता है, आम आदमी। लेकिन यहाँ पे मैं आप सिंपल सबको ये कहना चाहूंगा कि जब भी इस तरह की न्यूज आए ना, तो आप इसको डिटेल स्टडी कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। जी रवि भाई, मुझे लगता है संतुष्ट होंगे मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल इस बिल्कुल। आंसर तो से। ओके ओके, सो मतलब सिंपल सा मैसेज आपने दिया कि कि जो चीजें हो रही हैं वो बेहतर हैं और उससे कहीं ना कहीं हंड्रेड बेहतर परसेंट क्रिप्टो को एक दिशा मिलने, यस। राइट। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो लोगों की तरफ से है, और मार्केट में अगर हम बात करें तो एक तरीके से भौकाल बना हुआ है इसके लिए, और लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं, ठीक है, एमएलएम को एक जरा साइड में रखते हैं, जी ठीक है, तो क्रिप्टो में लिक्विडिटी क्यों जरूरी है? पहला ये सवाल है कि क्रिप्टो की अगर हम बात करें तो क्रिप्टो के लिए लिक्विडिटी क्यों जरूरी है, और अगर कंपनियां फेल हुई हैं तो उनके कारण क्या रहे हैं, और उनके पीछे लिक्विडिटी का क्या हाथ रहा? क्योंकि ये सवाल मेन जरूरी है लोगों के लिए, क्योंकि अक्सर जब हम बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लिक्विडिटी एक हॉट टॉपिक है, और एक तरीके से जो चीजें हम मार्केट के अंदर दिखा रहे हैं वो एक अभी तक जो नहीं हुआ वो आज यहां पर यूनिटी मेटा टोकर कर पा रहा है। तो इसकी वजह क्या है और क्या कारण है कि ये लिक्विडिटी होना चाहिए क्रिप्टो के अंदर? ब्रदर, मैं डे वन से इस चीज को प्रमोट कर रहा हूँ, डे वन से मैंने हमेशा कहा है जी कि हम लोगों ने सीखा, इंडस्ट्री को नुकसान करके सीखा है, रिस्क में अपने आप को डाल के तब सीखा है, और एटलीस्ट ये सारी चीजें हम लोगों के सामने हुई है। मैं सिंपल एक उदाहरण देता हूं। हम किसी भी एक व्यक्ति के पास जाते हैं रवि भाई, और यस। वहां जाकर हम उस एमडी से, ओनर से ये पूछते हैं कि सर हम बिजनेस तो करेंगे, बट सर पे आउट आएगा इसकी क्या गारंटी है? ये सवाल हिंदुस्तान के हर एक नेटवर्कर का है, हर एक उस व्यक्ति का है जो आज नेटवर्क मार्केटिंग में आता है। वो कहता है कि सर मैं काम तो करूंगा, प्लान अच्छा है आपका, लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि मुझे पे आउट आएगा? तो ये बिल्कुल सवाल क्यों आता है सर? ये सवाल इसलिए आता है कि जो भी बिजनेस हो रहा होता है या जो भी बिजनेस चल रहा होता है, उसका पैसा जो भी मार्केट से बिजनेस कह लीजिए, कलेक्शन कह लीजिए, या लोगों के डिपॉजिट्स कह लीजिए, और डिपॉजिट कहीं ना कहीं एक ओनर के पास जा रहा होता है, एक व्यक्ति विशेष के पास जा रहा होता है, एक ओनर के पास जा रहा होता है। सर वो उस पैसे का क्या करता है, नहीं करता है, उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करता है, गलत जगह इन्वेस्ट करता है, वो सिर्फ उस ओनर को पता होता है, सिर्फ बिल्कुल उस व्यक्ति को पता होता है। और उसकी जेब में कितने पैसे हैं इसको बता पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है रवि भाई, क्योंकि आपको कैसे पता होगा कि उस बंदे के पास क्या पेमेंट है? आप तो मोटिवेशन पे धंधा कर रहे हैं। सर ये हमारी इंडस्ट्री में आज नहीं, सालों से हो रहा है, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा, आज से 20 साल बाद भी होगा। इसको बदला नहीं जा सकता है, इसको बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि जब तक लोग सवाल नहीं पूछेंगे। देखो सर, सवाल पूछना बहुत जरूरी है। जिस तरह से अब हमारी यूथ, हमारा
आज नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, प्रोडक्ट बेस के लिए लोग सवाल पूछ रहे हैं जाके कि ठीक है सर, कंपनी में तो काम तो करेंगे, लेकिन क्या आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं? सवाल पूछ रहे हैं लोग ना, नेताओं से बिल्कुल सवाल पूछ रहे हैं। आज हमारे यूथ के अंदर इतनी ताकत है, सर आपको एमएलएम वालों से भी सवाल पूछना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा सर। मैं डे वन से कह रहा हूं कि सर आज जाइए, डेक्स टूल किसी का नहीं है, ना आपका, ना मेरा, ना लोगों का। डेक्स टूल एक एआई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक एआई बेस्ड वेबसाइट है जो बताती है आपके बारे में, डिटेल करती है। मैं अपनी प्रोडक्ट को 1000 बार अच्छा बोलूं, उससे बेहतर है कि जाके आप उनसे पूछ लीजिए जो इस समय दुनिया में ट्रेंड कर रहे हैं सर। तो बिल्कुल आज लिक्विडिटी का महत्व सिर्फ इतना सा है कि लिक्विडिटी डिसाइड करती है कि आपको पे आउट कब तक आने वाला है। अगर एकदम सिंपल भाषा में कहूं तो लिक्विडिटी डिसाइड कर लेता है कि आपकी कंपनी कहां तक चलने वाली है। सर दुबई के अंदर 10 ऐसी कंपनी को मैं जानता हूं जो क्लेम करती है कि मैंने 5000 करोड़ का काम किया है, क्लेम करती है। मुझे नहीं पता, हो सकता है किया हो सकता है किया हो, बड़ा भी किया हो। इस इंडस्ट्री में सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन सर 5 करोड़ रुपए का भी पे आउट लोगों को नहीं गया। अब आप डिफरेंस समझने का प्रयास करना। अंतर यही है कि अगर वो 5000 करोड़ लिक्विडिटी में होते, डिसेंट्रलाइज वॉलेट में होते, तो वो 5000 करोड़ का पे आउट किया जा सकता था। दैट्स वाई आज मैं हर नेटवर्कर, हर लीडर को पूछता हूं कि जब भी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर काम, सर एक बात बताओ, सिंपल सा बात। अभी यहाँ यूट्यूब के ऊपर लगभग 500-700 लोग लाइव देख रहे हैं, पांच हाँ सात जी सौ लोग आपके यहाँ पे लाइव देख रहे हैं। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जी, यहाँ पे काफी लोग लाइव हैं यहाँ पे आपके इस लाइव चैनल के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल अब मुझे एक सवाल का जवाब दें आप सारे लोग, तमाम भाई। अगर आप अभी बिटकॉइन बेचने जाते हैं तो बिकता है नहीं बिकता है रवि भाई? बिल्कुल बिकता है। क्यों बिक जाता है सर? सो उसके पीछे मतलब एक तरीके से लिक्विडिटी है ना, मतलब सिंपल सी बात है, लिक्विडिटी आप रहेगी कोई भी तो करेंसी बाइनेंस के ऊपर जो लिस्ट है खरीदते हैं, हम्म, आप उसको बेचते हैं, कितनी देर में बिकता है? तुरंत बिक जाता है, हैंड टू हैंड, जैसे एमएलएम के टोकन क्यों नहीं बिकते? बिल्कुल ये नेटवर्क मार्केटिंग के टोकन्स क्यों नहीं बिकते? कहीं ना कहीं लिक्विडिटी नहीं है, दिखाया है तो नहीं ना, कुछ जा रहा है है नहीं लेकिन ना, एक्चुअलिटी में लिक्विडिटी है। ही नहीं है। तो ये रीजन, तो ये सवाल तो पूछना पड़ेगा आपको सर अपने ओनर से कि सर हम धंधा तो कर रहे हैं बट लिक्विडिटी किधर है सर? डेस्क पे कुछ तो दिखना चाहिए। अगर 100 करोड़ की कंपनी है तो 20 करोड़ तो दिखना चाहिए। सर शून्य दिखता है, जीरो दिखता है लिक्विडिटी। और आज मैं छाती पीट के बात करता हूं मार्केट से कि 1 रुपया भी, एक सिंगल रुपीज हमारी कंपनी के अंदर कोई हमें नहीं देता है, मुझे नहीं देता है। वो सारा पैसा कहां चला जाता है? लिक्विडिटी पूल के अंदर चला जाता है। और सारे विड्रॉल्स कहां से निकलते हैं मेरे भाई? लिक्विडिटी पूल से विड्रॉल निकलते हैं। आज Yes, यही तो वजह है सर। 14 महीने में हिंदुस्तान का एक आदमी खड़ा करो जिसका पे आउट, नॉट ओनली इंडिया, मलेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएसए, जहां पे भी अपनी कंपनी काम कर रही है, जरा फोन करके पता करो, एक सिंगल पर्सन नहीं होगा सर जिसका विड्रॉल नहीं गया होगा। डिले हुआ होगा, बेसिस स्कैन पे हो सकता है, अपडेशन चल रहा हो तो 1 घंटे के बजाय 2 घंटे पे गया होगा, बट हम्म, ऑन द स्पॉट विड्रॉल गया सर। ये क्यों गया? पैसा मेरे पास नहीं है, पैसा पुल के अंदर पड़ा है। तो इसलिए लिक्विडिटी जरूरी है। और मैं तो हिंदुस्तान के हर उस नेटवर्कर को कहूंगा आज आपके इस मंच के माध्यम से रवि भाई, बिल्कुल कि अगर वो क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर काम करने जा रहा है, पहला सवाल करे अपने ओनर से, पहला सवाल करे अपने अपलाइन से, और पहला सवाल करे अपने लीडर से, लिक्विडिटी किधर है? सवाल करें, हक है उनका पूछने का। तो आपको समझ में आया होगा लिक्विडिटी क्यों जरूरी है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो सर। सिंपल सी बात है कि लिक्विडिटी अगर नहीं होगी, चीजें अगर होती नहीं है, तो बहुत सारी चीजें हैं। सो बहुत अच्छा आंसर लगा, मैं भी कहीं ना कहीं इससे बहुत सारी चीजें सीखा हूं। तीसरा सवाल ये है भाई कि मार्केट में हम बहुत गर्व से बताते हैं, और ये बताते हुए मुझे भी बहुत गर्व होता है, मैं पिछले 4 साल से क्रिप्टो में हूं, राइट, कि आपने जो ऑनरशिप रिन्यूअल रिनाउंस की है, तो उसके पीछे क्या कारण, क्या सच में आपने रिनाउंस की है? एग्जैक्टली क्योंकि ये सवाल मतलब यकीन कर ले लायक नहीं होता ये, मतलब जब भी हम मार्केट में जाते हैं कि क्या ब्रिज भाई ने अपने लिए जो ओनरशिप होती है वो रिनाउंस कर दी, मतलब एक हमारे लिए एक शॉकिंग न्यूज हो जाती है, क्योंकि मार्केट में आज तक किसी ने नहीं किया ये सवाल, मैं मतलब बताता हूँ, किसी ने ओनरशिप को रिनाउंस बिल्कुल नहीं किया, लेकिन ओनरशिप आपने ओनरशिप हमारी, ओनरशिप हमारी रिनाउंस है। उसका एक 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 जीता जागता एक एग्जांपल देता हूं। अभी अभी एक प्रॉब्लम हुई हमारी कंपनी में, बिल्कुल लोगों को शायद नहीं पता होगा। एक न्यूज आया कि बीयूएसडी जो है
आप बड़ा इससे रिलेट कर लीजिएगा, इससे या जो हजारों लोग सुन रहे होंगे उनको बड़ा गर्व होगा, इस कंपनी के ऊपर गर्व होगा। मुझ पे गर्व करने की जरूरत नहीं है, कंपनी पे गर्व करिए। कंपनी है तो मैं हूं और आप सब, हम सब हैं कंपनी की वजह से। एक न्यूज बताता हूँ। अब एक न्यूज आई रवि भाई बीयूएसडी के पेयर को लेके कि बीयूएसडी का पेयर जो है इसको बाइनेंस रिमूव करेगी। आपने अच्छा। आर्टिकल पढ़ा होगा। हाँ हाँ और हाँ। उससे पहले जब सीजेड का, यानी बाइनेंस के ओनर जो सीईओ थे, उनका जब ये केस चल रहा था यूएस में, आज से 2 महीना पहले जब एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो रही थी, तो एक न्यूज सर्कुलेट हुआ मार्केट में कि बीएनबी जो है वो $10 to $50 के बीच में आ जाएगा। एक न्यूज सर्कुलेट हुई। बिल्कुल। अब हमारी सारी लिक्विडिटी ऐड है डेक्स के ऊपर, डिसेंट्रलाइज पे। अच्छा, हमने दूसरा जो है अपने हाथ काट लिए लिक्विडिटी के टोकन्स बर्न करके, एलपी टोकन्स जो मिले उसको बर्न करके। अब जब न्यूज आई तो मेरे जो डेवलपर थे उन्होंने मुझे फोन किया कि भाई एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई, एक बैड न्यूज है। वो न्यूज ये है कि बीएनबी जो है वो $50 को जाने वाला है। और उस समय भाव चल रहा था $300 का, 300 क्या, 320-30 डॉलर। उस समय की बात है, 2 ढाई 3 महीने पहले। चेक कर लीजिएगा कॉइन मार्केट कैप पे, एक्यूरेट आपको बता रहा हूँ। 320-30 का रेट चल रहा था। और न्यूज आई और बीएनबी गिरना शुरू हुआ। रवि भाई बीएनबी इतनी तेजी से गिरने लगा, मैं भी पैनिक हो गया। मुझे लगा कि यार ये तो हमारी पूरी लिक्विडिटी ना खत्म कर डाले अगर ये $50 पे चला गया। क्योंकि पहला जो पेयर क्रिएट है ना वो बीएनबी से। फिर मैंने बीयूएसडी करा, फिर हमने यूएसडीटी किया। बिल्कुल। मैंने, आपको बिलीव होगा शायद आज इस मंथ से कह रहा हूं, ये बात आज तक मार्केट में नहीं गई। मैंने अपने सारे हथकंडे अपना लिए। मैंने बड़े से बड़े एक्सपर्ट को पैसा देकर, $1000 $3000 देकर इनवाइट किया कि सर ये लिक्विडिटी कैसे ब्रेक हो सकती है, कोई एक रास्ता बताओ। ये मैंने एलपी टोकन्स बर्न कर दिए हैं, अब रेट गिर जाएगा तो यार मैं जवाब क्या दे पाऊंगा लोगों को, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बिलीव करना, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट पीछे हट गए। उसमें हमने पैनकेक स्वैप से भी मदद ली। मैं आपको आपको चाहिए तो मैं आपको मेल दिखा सकता हूं आप सबको पैनकेक स्वैप का, जहां हमने पैनकेक स्वैप से रिक्वेस्ट किया है कि सर व्हाट टू डू, हम क्या करें। लेकिन सर हर जगह से एक ही मैसेज आया है कि सर आपने दो गलत काम कर दिए। मैंने पूछा क्या। पहला गलत काम कर दिया कि आपने ओनरशिप खत्म कर दी, अब आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। दूसरा रास्ता था वो भी आपने खत्म कर लिया कि आपने को जो आप लिक्विडिटी जब डाले तो जो टोकन्स मिले एलपी टोकन्स, आपने उसको भी बर्न कर दिया 100%। तो ये आपने कर दिया। अब चाहे बीएनबी $10 का आ जाए, चाहे 10 लाख का चला जाए, आपके हाथ में कुछ भी नहीं। सर आप समझ लो कि हम लोग उसको विड्रॉ नहीं कर पाए। और बीएनबी 320-30 से गिर के 230 के आसपास आ गया था। अभी न्यूज 200 तक आ गया था। हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। वापस बीएनबी आज 330 उसके आसपास चला गया था, 320 क्रॉस कर गया। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि ओनरशिप रिनाउंस का सिंपल मतलब है ना कि किसी व्यक्ति विशेष का हस्तक्षेप अब नहीं होगा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। यानी आज की डेट में इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरा अब हस्तक्षेप नहीं है सर। मैं आपकी तरह एक सामान्य नेटवर्कर बन के अब काम करने लगा इस कंपनी के अंदर। क्रिएट जरूर किया, एक यूनिक प्रोडक्ट बनाया और उसके बाद मार्केट के लिए उसको दे दिया। तो आप इसी से अंदाजा लगाएं। ओनरशिप रिनाउंस बड़ा सिंपल है चेक करना। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है सर, कई जगह है, जैसे डेक्स टूल पे जब आप जाएंगे तो डेक्स टूल पे बकायदा लिखा आता है कि इसकी ओनरशिप रिनाउंस है कि नहीं है। डेक्स टूल छोड़ दीजिए, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप टोकन स्नीफर पे जाकर चेक कर सकते हैं कि ओनरशिप किसके पास है। इसके अलावा आपका खुद का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा बीएससी स्कैन के ऊपर, चाहे पॉलीगन स्कैन के ऊपर, जहां पे भी होगा, तो वहां पे ना बकायदा कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है। अगर कोई भी नंबर दिखा तो आप समझना कि ओनर है कोई ना कोई इस प्रोजेक्ट का। और अगर 0 0 सारे 0 दिखे तो ओनरशिप रिनाउंस हो चुकी है। तो ये है एक्चुअल ओनरशिप रेनाउंस्ड है। और सर इस ओनरशिप को रवि भाई 14 जनवरी 2023 को लाइव मीटिंग पे किया था। कहीं ना कहीं यूट्यूब में किसी न किसी के पास रिकॉर्डिंग जरूर होगी इसकी। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट। ओके, इसलिए हम ये सारी चीजें बोल पाते हैं, फक्र से मैं भी बोल पाता हूँ। नेक्स्ट जो सवाल है कि क्या सच में इतना बड़ा रोल प्ले कर पाएंगे जो हमारा इकोसिस्टम है, जैसे लाइक आप समझते हैं हमारा खुद का जो एक्सचेंज हम लेके आ रहे हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, A4 क्लब है ना, यूबिट कार्ड है, जितने भी प्रोडक्ट हैं जो कंपनी लेके आ रही है, उससे जितने भी जो लीडर्स हैं या जो हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उसके अंदर ये इकोसिस्टम का क्या रोल है और कितना बड़ा रोल ये प्ले कर रहे हैं जो कंपनी के लिए और लीडर्स के लिए। आज से पहले
नेटवर्क मार्केटिंग, यहाँ सब एमएलएम लीडर्स इन्वेस्टर्स होंगे, सब वही हैं, सारे भाई वही हैं, आप भी वही हैं। जब हम किसी कंपनी में जाते थे, जब हम उससे एक सवाल पूछते थे कि सर हम ना आपको पैसा दे रहे हैं, आप इस पैसे के बदले हमें रिटर्न देने वाले हो, कहाँ से दोगे सर? एक सवाल हर कॉमन आदमी करता है जब वो कंपनी के ओनर के साथ बैठता है, या उसके प्रमोटर से पूछ लेता है, या जो प्लान दिखाने जाता है रवि भाई उससे भी पूछ लेते हैं लोग कि सर सब तो ठीक है, पैसा देती कहाँ से है कंपनी आपकी? करता है ना सवाल ये। अब बिल्कुल। आपसे मैं पूछता हूं कि क्या ट्रेडिंग ही एक जरिया है? पूरी दुनिया में सिर्फ ट्रेडिंग एक जरिया है लोगों को रिटर्न्स देने का? नहीं है सर, नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया की सारी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर फोकस कर रही होती। ट्रेडिंग एक ऑप्शन हो सकता है। ट्रेडिंग इज अ गुड बिजनेस, एक अच्छा बिजनेस है, मल्टी बिलियंस बनाने का बिजनेस है, वो बनाने का बिजनेस है स्किल्ड लोगों के लिए। मेरे कहने का मतलब है कि हमने एक ऐसी चीज तैयार करी, जैसे आज एक होटल के अंदर रवि भाई आप जाते हो ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो होटल में रहने के लिए आप कमरा बुक करते हो, डेफिनेटली। लेकिन उसी होटल के अंदर कमरे के साथ साथ आप रेस्टोरेंट का भी पेमेंट करते हो। दोपहर का लंच और शाम का डिनर मंगाते हो आप उसी रेस्टोरेंट से। वो रेस्टोरेंट उसी बिल्डिंग के अंदर होता है, ना कि 2 किलोमीटर दूर। ऐसा क्यों? क्योंकि उस होटल वाले को पता है कि एक व्यक्ति जो इस होटल में आकर रुकेगा ना, वो खाना ऑर्डर करेगा इधर से। सर उसी होटल में एक कॉर्नर पे स्पा होता है सर, सलून होता है सर, होता नहीं होता सर? बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। उस होटल वाले को पता है रवि भाई कि वो इधर आएगा ना और थका फील करेगा तो स्पा में जाएगा, सलून जाएगा वो, डेफिनेटली। पता है ना? उसी होटल के नीचे एक कैफे भी होता है जहां पे कॉफी चाय मिल रहा होता है। उस होटल वाले को पता होता है कि जब व्यक्ति आएगा और उससे कोई मिलने के लिए यहां पे आएगा तो वो अपने कमरे में ना बुलाकर नीचे मिलेगा और कॉफी पिएगा, साथ में बिल देगा हमें। उसी होटल के अंदर लॉन्ड्री सर्विसेज भी होते हैं, क्योंकि होटल वाले को पता है कि अगर व्यक्ति 3 दिन रहेगा तो कपड़े धुलवाने के लिए हमसे लॉन्ड्री सर्विसेज भी यूज करेगा सर। और उसी होटल के नीचे बार भी होता है, क्योंकि उसको पता है कि व्यक्ति दूर से चल के आया है, शाम को बैठेगा, 2-2 पैक लेगा तो हमें उससे भी पैसा देगा। मेरे भाई, डेफिनेटली। एक कंपनी बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन उसके बगल में इकोसिस्टम बिल्ड करना, दिस इज रियल मास्टरी। आज जिसने भी इकोसिस्टम बिल्ड किया है सर, वो आज दुनिया के टॉप पोजीशन पे है। बाइनेंस नंबर 1 इसलिए है सर कि उसके इकोसिस्टम को आप देख लो। ट्रस्ट वॉलेट उसका सर, ट्रस्ट वॉलेट उसका है। ऐसे पता नहीं कितने प्रोडक्ट बना दिए उसने, क्रिप्टो कार्ड बना दिया, क्या चीजें बना दी, दुनिया भर की चीजें उसने बना दी। सर सेम चीज हमने यूनिटी मेटा एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया, और उसके बगल में लोगों को, क्योंकि जब एक व्यक्ति, ध्यान से समझिएगा, मैं होटल वाली स्टोरी से रिलेट कर दे रहा हूं, इकोसिस्टम कितना बड़ा रोल निभाता है। एक व्यक्ति यूनिटी मेटा में आएगा और उसको यूएसडीटी, बीएनबी, बीटीसी कुछ भी खरीदना होगा, सर वो किसी और के पास क्यों जाए सर? वो फीस जो बाइनेंस को, कुकॉइन को या किसी को भी दे रहा होगा, हमें देना। हमने भी वही सिस्टम तैयार किया कि कस्टमर जब आ रहा है तो सर वो जो चीज यूज करेगा यहां से करे। तो एक्सचेंज हमारा बहुत बड़ा रोल सर। एक एक्सचेंज के दम पे आज इस कंपनी का टर्नओवर देख लीजिए तो बिलियंस के अंदर टर्नओवर है सर, बिलियंस के अंदर, एक एक्सचेंज के दम। दूसरा, हमारा आपने A4 क्लब कहा सर, वर्ल्ड वाइड आफ्टर कोविड गेमिंग इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा बूम किया, बहुत बड़ा बूम किया। जिसको लोग जानते भी नहीं थे वो भी आज बूम कर चुका है। और आपको मैं बता दूं कि हर तीसरा चौथा व्यक्ति आज उसके फोन पे आपको गेम्स मिलेंगे। तो हमने स्किल्ड गेम्स निकाले, जो लोग स्किल्ड गेम्स खेलना चाहते हैं, स्किल से गेम खेलकर और एक अच्छा खासा अमाउंट विन कर सकते हैं। तो सर आप सोचिए कि जो व्यक्ति, यानी एक कम्युनिटी हमारे पास आ रही है, उसको हम दूसरा प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं? गेम का भी। हम वहां से भी पैसा कमा रहे हैं, हम एक्सचेंज से भी पैसा कमा रहे हैं, हम डेक्स के अंदर भी पैसा कमाएंगे। उसी व्यक्ति को हमने यूबिट कार्ड भी दिया सर, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स, कहीं ना किसी अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, कहीं ना कहीं से बाई कर रहा था सर, वही सर्विसेज हमने दे दी है। कुछ सर्विसेज जो ये कंपनीज नहीं दे रही थी, वो सर्विसेज हमने ऐड ऑन करा, जैसे पेट्रो कार्ड, समझिएगा। तो ये इतना बड़ा इकोसिस्टम है सर कि आपकी पूरी कंपनी का टर्नओवर के बराबर ये आपको कमा के दे सकती है। बस इसको चलने की जरूरत है, इसको चलाने की जरूरत है। ये 2-4 महीने में नहीं चलेगा रवि भाई। अगर देखिए, एक्चुअली एमएलएम में ना बड़ा शॉर्ट पैसा आता है, ऐसे पैसा आता है, तो लोगों को क्या लगता है कि सब कुछ अभी अभी हो जाएगा, अभी तुरंत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, नेवर, कभी नहीं हो सकता ऐसा।
भाई इसको टाइम लगेगा रवि भाई, मैं भी कह सकता हूं कि आज से 3 साल बाद बिल्कुल हम गेमिंग के अंदर एक टॉप पोजीशन पे होंगे। आज से 3 साल के बाद हम एक्सचेंजेस के मामले में टॉप के ऊपर होंगे। हम लोग फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर आफ्टर 3 इयर्स एक नंबर 1 पोजीशन पे होंगे। ये हमने अपना प्लान कर रखा ऑलरेडी, बट नॉट नाउ। हम अभी इस इकोसिस्टम से कमा रहे हैं। बिलीव करें, मैं आपको सिर्फ 2 इकोसिस्टम की अर्निंग बताता हूं, एक्सचेंज और गेमिंग। $6.5 लाख पिछले 60 दिन की रेवेन्यू है, प्रॉफिट है। सर किसी ने व्हाइट बोर्ड ओपन करा है, इसको इसको बंद कीजिए। स्टॉप शेयर व्हाइट बोर्ड्स। ओके चलो मैंने कर दिया है, ठीक है। सिर्फ 60 दिन का, सिर्फ 60 डेज का जो रेवेन्यू है गेमिंग का, वो लगभग $6.5 लाख है। और पिछले 60 दिन का रेवेन्यू यूबिट प्रो एक्सचेंज का है, वो लगभग $6 लाख है। कितने हो गए? $12.5 लाख पिछले 60 दिन का रेवेन्यू है हमारे इस 2 इकोसिस्टम का। तो इकोसिस्टम इसलिए बड़ा रोल निभाती है। और सर मैं आपको बता दूं, एक एक इकोसिस्टम बड़ा भी होगा और आपको पैसा भी देगा, आपको कमाने का मौका भी देगा ये इकोसिस्टम। आप थोड़ा वेट करिए, बहुत जल्दी डिसीजंस पे नहीं आने, हमें वेट करना है, चीजों को थोड़ा बड़ा होने देना है, थोड़ा सा समय देना है। देखिए कितना कमाल होता है। तो इकोसिस्टम इसलिए जरूरी है। और आज जिस भी कंपनी के अंदर इकोसिस्टम है ना सर, वो कंपनी मजबूत हो सकती है अगर इकोसिस्टम को सही से चला रही है तो। डेफिनेटली सर ओके। सो ये बहुत सारी चीजें हैं और मैं पिछले काफी समय से देख भी रहा था, ये बिल्कुल आपने बहुत सारी चीजें कही कि इकोसिस्टम जो चीजें हम देख रहे हैं बहुत तेजी से, जैसे पेट्रो कार्ड का मैं मतलब जब यहाँ पे बात करता हूँ, आज भी हमने लाइव दिखाया यहाँ पर कम से कम 20-22 लोगों की मीटिंग है, हमने लाइव पेट्रोल पंप अभी दिखाया। तो जब हम मीटिंग कर रहे थे तो देखा कि लोगों ने कि यार क्या प्रोडक्ट बनाया है और रियल में यूटिलाइज है, फर्स्ट टाइम है क्रिप्टो के अंदर। तो इसके लिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि अब जो हमारा प्रोडक्ट आने वाला है जो मार्केट के अंदर एकदम पहला मचा रखा है, दैट इज कॉल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग। और फॉरेक्स ट्रेडिंग में अब लोगों के जो सवाल हैं कि सर फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी क्या एमएलएम आएगा, ये सारी चीजें क्या वहां से हमें, दूसरा फॉरेक्स मेरा में जो सवाल है एफिलेट आप हो एफिलेट पाएगा किस प्रोग्राम टाइप आएगा। से? मैं आपको बता दूं कि जी हमारे सारे प्रोडक्ट के ऊपर आपको इनकम मिलेगी। आपको A4 के ऊपर इनकम आ रही है, A4 के ऊपर बिल्कुल भी लोग पैसा कमा रहे हैं। छत्तर सिंह जी का कमेंट है कि विड्रॉल्स इंस्टेंट करें सर। छत्तर जी, इस गेमिंग के विड्रॉल्स इंस्टेंट नहीं हो सकते, क्योंकि गेमिंग में ना कई बारी जो, क्योंकि ये थर्ड पार्टी एपीआईज होती है छत्तर सर, और तमाम लोगों को मैं बताता हूं कि इंस्टेंट जो विड्रॉल की बात करते हैं गेमिंग को लेकर, तो ये थर्ड पार्टी एपीआईज होती है। कभी कभी एपीआई गलत वर्क करते हैं जिससे गलत अमाउंट क्रेडिट होता है, तो सेम टाइम पे विड्रॉल पॉसिबल नहीं। विड्रॉल 24 आवर्स ही गेमिंग का रहने वाला। हाँ उसी पे आ रहा था, A4 क्लब से पैसा आ रहा है लीडरों को, 5 लेवल की इनकम आती है। एक्सचेंज डेफिनेटली में आप किसी भी व्यक्ति को रेफर कर दो, उसकी ट्रेडिंग का 50% आ रहा है सर। उसकी ट्रेडिंग का 50% आ रहा है। आपको क्या पता कि वो कितना ट्रेड कर रहा है? आप मैक्सिमम स्पॉन्सर कर दो, आप जैसे ही अपना केवाईसी करते हो $100 यूएसडीटी आ जाता है आपको। तो दोनों से मिल रहे हैं। तीसरा, अभी जो इनकम आपको यूनिटी एफएक्स की मिलने वाली है, वो इनकम तो इतनी बड़ी है रवि भाई कि मैं कहता हूं कि जितने लीडर अभी काम कर रहे हैं जिनकी इनकम $2000 होगी ना पर डे की, उनकी इनकम $10,000 होने वाली है। $10,000। और एक जबरदस्त का एफिलेट प्रोग्राम यूनिटी एफएक्स का आने वाला है, वियतनाम से लॉन्च करने वाले, नेक्स्ट लेवल यूनिक चीज। बट उसके अलावा, उससे पहले भी मैं बता दूं सर, जो अभी 300 फ्रेंचाइजी फाइनल हो रहे हैं, मैं कहता हूं कि एक एक फ्रेंचाइजी महीने का 5-5, 10-10 लाख रुपया अर्निंग करने वाला है हमारा। हम ऐसा एक मॉडल तैयार कर रहे हैं, एक इस तरह कर कि एक व्यक्ति अच्छा खासा रेवेन्यू बना सके एक फ्रेंचाइजी से। और फ्रेंचाइजी ऐसा भी नहीं कि कोई हम कोर्स बेचने वाली फ्रेंचाइजी की बात कर रहे हैं, या हम यहाँ पे नोनी एलोवेरा की बेचने की बात कर रहे हैं कि भाई कस्टमर पर जाकर। सर हम आपको वो प्रोडक्ट दे रहे हैं जिसका डिमांड हम क्रिएट करके देंगे, हम क्रिएट करके देंगे, सिस्टम क्रिएट करके देगा। सर फॉरेक्स दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला बिजनेस फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर है सर। मतलब आंकड़ा अलग है इसका, समझ रहे हो? तो आप उस इंडस्ट्री के अंदर, हम लोग आ रहे हैं, खुद का ब्रोकर हाउस है हमारा यूनिटी एफएक्स, खुद का ब्रोकर, ओन ब्रोकर है। ऐसा भी नहीं कि हम थर्ड पार्टी के साथ किसी के साथ टाई अप होने वाले हैं या होंगे, हम हो चुके ऑलरेडी, हमारा खुद का ब्रोकर हाउस है। इवन एलपी की बात करते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर की, पहली लिक्विडिटी प्रोवाइडर हम लोग खुद हैं। दूसरा लिक्विडिटी प्रोवाइडर वो भी वर्ल्ड के अंदर जाना जाता है, बहुत जल्दी नाम डिस्क्लोज करूंगा किसी एक जूम मीटिंग के अंदर। तो फॉरेक्स के अंदर भी हम एक नेक्स्ट लेवल काम करने वाले मेरे भाई। अभी फ्रेंचाइजी का मॉड्यूल देने वाले हैं, तीन ऑप्शंस दे रहे हैं, बेसिक, प्रो और बेसिक, मास्टर और प्रो।
50,000, 25,000 और 10,000 तीन की फ्रेंचाइजी है। जो भी व्यक्ति फ्रेंचाइजी लेगा उसको एक अच्छा खासा 2% से लेकर 10% तक का बिजनेस मॉडल के अंदर एंट्री मिल जाएगी, और वो जितना टर्नओवर कर रहा होगा उसके ऊपर उसको पैसा जाएगा। डिटेल में इस पे भी बात करेंगे फर्स्ट वीक में। दूसरा, और यहाँ पे यूनिटी एफएक्स की बात करते हैं, तो आपका जितना बड़ा नेटवर्क बना है रवि भाई, या आपका नहीं, इस मीटिंग में जितने लोग बड़े हैं जिनका भी नेटवर्क बना है, उनको आप ये समझो कि दिन के 400, 500, $1,000 तक आईपी कमीशंस आ रहे होंगे, कमीशंस आ रहे होंगे, और बिना एक ट्रेड लगाए कमीशन आ रहा होगा। एक सिंगल ट्रेड आप प्लेस नहीं करेंगे ना, तो भी आपके पास वो कमीशन आ रहा होगा। उसका मैं आपको जलवा दिखाऊंगा वियतनाम में 23 तारीख को। ओके। जी। सो मेरा नया क्वेश्चन ये है कि लोग अभी जब हम मार्केट में निकलते हैं तो सिंपल यूबिट को देखो, जिस तरीके से नोसक यूएमटी ने, आपने देखा $10 से स्टार्ट हुआ और $2300 आज भी 23 गुना 22 गुना लोगों को रिटर्न दिया, जो एक हिस्ट्री ब्रेक कर दी। तो लोगों का जो सवाल है, क्या यूबिट का फ्यूचर किस तरीके से होने वाला है? यूबिट को लेके अभी मार्केट में जो तो एकदम तरीके से मिल नहीं रहा है यूबिट, और डिमांड उस लेवल पे क्रिएट होगी, तो लोगों की काफी सवाल है कि क्या सर ये भी उसी तरीके से? नहीं, एक बार फिर से सवाल करिए, मैं सुन नहीं पाया। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से यूनिटी मेटा टोकन ने इतना ग्रो किया कि अगर हम बात करेंगे $10 से स्टार्ट हुआ था और हाईएस्ट $2300, देन अभी भी 22-23 गुना चल रहा है, तो क्या यूबिट का भी फ्यूचर इसी तरीके से कुछ रहने रवि वाला भाई है? नेगेटिव बात करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं, नेगेटिव करते हैं, एक नेगेटिव बात करते हैं। $10 पे जी लॉन्च जी, हुआ था यूनिटी मेटा टोकन, बिल्कुल 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 2300 पे गया। बिल्कुल। कितने गुना होते हैं? ये होते हैं 300, सॉरी 230 230 गुना। गुना, 230 एग्जैक्टली गुना। कितना गुना गया? 230 गुना। आधा मान लेते हैं, इसका आधा जाएगा यूबिट। कितना बिल्कुल गुना होता है? दो सौ 165 गुना। पैंसठ गुना। तो हम कहते हैं आधा भी नहीं मानते हैं, हम इसका 10% मान लेते हैं। कितना डेफिनेटली गुना होता है? 23 गुना। 30 गुना। 23 गुना, 10%। यूनिटी मेटा का 10% भी यूबिट जाती है तो अभी 23 गुना, 23x। मैं कहता हूं 10 गुना भी छोड़ दो, यूनिटी मेटा का 10x भी छोड़, 10 टाइम्स भी छोड़ दो, उसका 10वां हिस्सा भी छोड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता हूं कि जितना ग्रोथ यूनिटी मेटा गई है, ठीक है, अगर सिर्फ उसका 5% भी, 5% भी जाती है, तो हम्म, सर आप यहां बैठे हुए हर व्यक्ति यूबिट से बहुत बड़ा पैसा कमा सकता है। और आप इस बात का अंदाजा लगा लें कि सर उस समय हमारे पास तो तैयारी नहीं थी, तब यूनिटी मेटा ने इतना बड़ा परचम लहराया। सर एग्जैक्टली। आप अंदाजा लगाइए कि जिस तरीके की तैयारी, जिस तरीके का इकोसिस्टम, जिस तरीके का बैलेंस शीट, जिस तरीके का बैकअप, जिस तरीके का प्लानिंग्स, जिस तरीके का सोशल मीडिया मार्केटिंग इस समय हमारे पास है, आप खुद अंदाजा लगाइए रवि भाई कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप। मैं बिल्कुल आप लोगों को, आप सबको कहना चाहता हूं, तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि सर आप 5 तारीख से देख लेना यूनिटी मेटा टोकन के बैनर पे यूबिट एक कॉइन की ब्रांडिंग देखना, किस लेवल की ब्रांडिंग, किस तरीके का एग्रेशन आपको दिखने वाला है। ये 70 डेज, 75 डेज नेक्स्ट लेवल पे करने वाले हम लोग, क्योंकि हमें पता है ये प्रोडक्ट दमदार है। और सर ये भी मैं आपको बता देता हूं, 31 को बंद भी इसीलिए कर रहा हूं। 31 को यूबिट कॉइन की बाइंग बंद होने वाली है, आप सबको पता होगा, 31 को बंद। अगर सर तैयारी कुछ तो होगी, तभी तो इसको बंद कर रहे हैं। 81 दिन पहले बाइंग बंद करने का मतलब कुछ तो होगा सर। राइट। अभी भाई आप तैयारी कर लें, तमाम भाइयों से बोलने से अच्छा है करके दिखाया जाए। 81 दिन बहुत ज्यादा दिन नहीं होते हैं। 81 डेज में जब आप इसको लिस्ट होते देखेंगे, और लिस्ट होते हुए जब आप वो ग्रीन लाइन को ऊपर की तरफ जाते देखेंगे, तो आइदर आप या तो सेलिब्रेट करेंगे उस दिन या रिग्रेट करेंगे उस दिन, दो में से एक चीजें होनी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो तैयारी नेक्स्ट बड़ी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, और बेसिकली ये मेरा भी है और लोगों का भी है, कि क्रिप्टो के अंदर बेसिकली जितनी भी कंपनीज आती हैं, चाहे वो एमएलएम के अंदर हो, राइट, एमएलएम के अंदर ही मोस्टली आती हैं, तो वो सक्सेस नहीं हो पाए, उसके पीछे क्या कारण रहा? और आप जो कि इतने बेहतरीन तरीके से आपने जो चीजें रिटर्न दी, क्योंकि मैं एक बार किसी पर्सन को दिखा रहा था कि इतने गुना रिटर्न, जो एक हिस्ट्री ब्रेक कर दी, कि एक 12 महीने के अंदर इतना रिटर्न किसी भी क्रिप्टो में नहीं दिया। देखो लगा 2 साल 3 साल लगा लोगों को, लेकिन मिला। लेकिन ऐसा क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो मतलब सक्सेस नहीं हो पाए, और हम किस तरीके से इस चीजों को देख रहे हैं और आगे क्या काम कर रहे हैं जिससे हम और बेहतर हो सकते हैं? शायद मुझे लगता है ब्रदर एक बार क्वेश्चन को वापस से करेंगे एक बार वो। मेरा क्वेश्चन ये है
कि क्रिप्टो के अंदर जितनी भी एमएलएम कंपनीज हैं वो सक्सेस क्यों नहीं हो पाए। क्योंकि आप देखो डिफरेंस कुछ नहीं था, वो भी लेके आए चीजें और आप भी लेके आए, लेकिन आप और जो सिस्टम है यूनिटी मेटा टोकन आज इतनी ऊंचाइयों पर है कि आज हर जगह देखो आप, हिंदुस्तान की हर जगह पर आज कोई टक्कर का नहीं है। जहां देखो तहां यूनिटी मेटा टोकन आज कहीं ना कहीं एक तरीके से जो हम कहते हैं ना बहावा, एक तरीके से प्राउडली फील कर पा रहे हैं हम। तो ये क्या रवि, वजह रही है? मैं आपको पूछता हूं, पहले आपने कहा कि सब लेकर आए, बिल्कुल। मेरे सवाल का अब आप जवाब दे दीजिए। आज से पहले किस कंपनी यूनिटी मेटा टोकन के अलावा जिसकी ओनरशिप रिनाउंस्ड हुई हो? दूसरा, अगर रिनाउंस हुई हो तो उसने अपने एलपी टोकन 100% बर्न कर दिए हो? पहले मुझे इस दो सवाल का जवाब दीजिए। ये आप तो एक ऐसा, कंपनी बताइए ना सर जिसने टोकन, एलपी टोकन्स को बर्न कर दिया हो कि मैं लिक्विडिटी नहीं निकालूंगा। सर दो नाम बताइए। बिल्कुल ऐसा तो शायद कोई है भी नहीं, क्योंकि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है। अभी नहीं हुआ ना? बिल्कुल मेरे भी। कहने का मतलब ये है कि जब आप डिफरेंस ये आंक रहे हैं, आप आपका डिफरेंस आंकना ये है कि जी। ऐसा यूनिटी ही क्यों कर गई, तो सर कर गई उसका रीजन है। सर 14 जनवरी, 20 नवंबर को कंपनी शुरू हुई, नवंबर 20 नवंबर, 10 दिन दिसंबर, दिसंबर पूरा एक महीना, 40 दिन, 50वें दिन मैंने ओनरशिप रिनाउंस कर दी। 50वें दिन ओनरशिप रिनाउंस कर दी, और आज जाके चेक कर लें डेड वॉलेट के अंदर कि डेड वॉलेट में हमने 100% अपनी एलपी टोकन बर्न करी हुई है। 100%। तीसरी चीज, हम लोग फरवरी के बाद मार्च से ही इकोसिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम एक साल होने के बाद अपने सारे इकोसिस्टम को लेकर आए, हम लोग मार्च से ही सारे इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं, और सभी इकोसिस्टम कुछ ना कुछ पैसा हमें बना के दे रही है सर। कुछ ना कुछ पैसा बना के दे रही है हम, हर इकोसिस्टम पे जाके जाके चेक करिएगा। तो कई रीजन होते हैं सर। कई बारी बहुत अच्छी कंपनी बहुत अच्छे टाइम तक चली है सर, ऐसा नहीं कि नहीं चली। अगर ऐसा कहेंगे कि नहीं चली है, ऐसा बिल्कुल ये बिल्कुल। बेवकूफाना बात हो जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे चली है, हम और आप कमा नहीं पाते तो हम उसको भी बुरा कहते हैं। बहुत अच्छी अच्छी कंपनी चली है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हर कंपनी आपको सिखा रही होती है। बंद होने वाली कंपनी भी, चलने वाली कंपनी भी। बंद होने वाली ये सिखाती क्यों बंद हुई, चलने वाली ये सिखाती क्यों चल रही है। सर मैं आज सीखने का प्रयास कर रहा हूं, आज भी मैं वो चीजें इंप्लीमेंट करने का प्रयास कर रहा हूं जो हमारी कंपनी, हमारी कम्युनिटी के लिए अच्छी चीज हो सके। हम फॉरेक्स पे क्यों आ गए? कल एक बंदा मुझसे बहस कर रहा था, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि यार ब्रिज भाई, दिस इज नॉट गुड, ये डिसीजन सही नहीं है। हम क्रिप्टो में थे, हमें क्रिप्टो में रहना चाहिए था। हमने कहा ये आपकी सोच और मेरी सोच का सिर्फ इतना सा फर्क है कि मुझे मार्केट दिख रही है, आपको मार्केट नहीं दिख रही है। मुझे ये मार्केट दिख रही है कि जो भी आज फॉरेक्स मार्केट के अंदर व्यक्ति है, जो ट्रेडर है, उसको एक अच्छे ब्रोकर की जरूरत है। तो हमने उसकी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के दे दिया, एक अपना ब्रोकर हाउस लेकर आए। सर हमने मार्केट की एक प्रॉब्लम पकड़ी, उसका सोल्यूशन बनाया और मार्केट को दिया। यही चंद कारण है सर कि ये कंपनी चली, चल रही है, चलती रहेगी, अच्छे से चलेगी, ईमानदारी से चलेगी। सर आप एक बात बताओ, पूरी कम्युनिटी में, पूरी पूरी कम्युनिटी में एक व्यक्ति नहीं होगा जिसने 1 रुपया भी कंपनी को नहीं दिया सर। लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पैसा डाला, डाला नहीं डाला रवि भाई? बिल्कुल डाला। पैसा कहां डाला? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाला। सर आज से पहले जो भी सिस्टम के अंदर चल रहा होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट का भी प्लान चला, लिक्विडिटी के अंदर पैसे डालने का प्लान चला, तो सर ओनर के पास तो सब राइट्स होते थे। जब बिल्कुल। हमारी लिक्विडिटी इतनी सी थी तब हमने ओनरशिप रिनाउंस कर दी। आज तो इतनी बड़ी लिक्विडिटी हो चुकी, सर सारे बर्न है। तो एक नहीं हजार रीजन से भाई काम करने के, एक नहीं हजार रीजन से ये कहने को कि हम क्यों अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। इकोसिस्टम देखो ना कितना अच्छा चल रहा है सर, बेहतरीन इकोसिस्टम चला रहे हैं हम लोग। धीरे धीरे इसको और अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा कर रहे हैं, और टीम्स बड़ी कर रहे हैं ताकि और बेहतर कर सके सर्विसेज को। तो इकोसिस्टम से भी तो एक अच्छा। अब मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि $12.5 लाख 2 महीने की रेवेन्यू निकली, दो प्रोडक्ट से, एक्सचेंज से, यूबिट प्रो एक्सचेंज से और एफोर क्लब से, दो जगह से निकली। कितना? $12.5 लाख। अब $12.5 लाख छोटा मोटा रकम होता है क्या रवि भाई? दो इकोसिस्टम ने आपको पैसा दिया है। राइट। बस ये सारी चीजें। नेक्स्ट। सो ओके, नेक्स्ट हमारा ये सवाल है कि जैसे हम लोग अभी बहुत सारे लोग जो है वियतनाम जा रहे हैं, बाली जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, ये आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि देखो सिंगापुर अभी जो चल रहा है, ठीक है, तो उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट रहेंगे क्या इवेंट को लेकर? ये मतलब ये आप ये बता दीजिए कि हाँ रह सकते हैं ऐसा किस कुछ। चीज का? किस चीज का? जैसे इवेंट जो हमारे हैं, क्योंकि अभी हमारे बीच में सिंगापुर का इवेंट है जो हम लोग करने जा रहे हैं, और कि मतलब हम लोग पहले वियतनाम जा रहे हैं 19 जनवरी
से 20 जनवरी 20 जनवरी से 23 जनवरी वियतनाम का ट्रिप है। उसके बाद फरवरी में बाली इंडोनेशिया की एलडीपी है, जिस एलडीपी के जो क्वालिफायर है वो जा रहे हैं। मार्च में लिस्टिंग के समय पे, जब ये 21 मार्च को लिस्ट होने वाला है यूबिट कॉइन, उस समय पे हमारा सिंगापुर का ट्रिप है, जिसमें 3,000 लोगों की प्लानिंग्स हुई हैं। बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम आ चुका है, अचीवर आ चुके हैं। अब सिंगापुर के बाद आप पूछ रहे हैं कि और क्या होने वाला है, उसकी अनाउंसमेंट जो होगी वो वियतनाम इवेंट में होगी रवि भाई। एग्जैक्टली, ठीक मैं है, वही पूछना आप चाह रहा हूँ कि कुछ ब्रेकिंग, राइट? सो ब्रेकिंग ही आएगी इस बार जबरदस्त कंट्री आएगी। एग्जैक्टली, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, मेरे से भी सवाल पूछा और 4-5 लोगों ने बोला भी कि सिंगापुर के बाद नेक्स्ट क्या, तो मैंने कहा चलिए वो वियतनाम में अनाउंसमेंट करेगा। सो मेरी तरफ से इतने ही क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट हमने 9 क्वेश्चन को क्लियर किया, राइट? और ये सारी चीजें हैं। सो इवेंट अभी यूबिट को मैं लेके मेरा मानना है थोड़ा सा। मैं एक दो हाँ, लोगों का जो है सवाल है। बिल्कुल एक बिल्कुल। मित्र है जिन्होंने पूछा है कि सर विड्रॉल $20 क्यों किया गया है। आई रिस्पेक्ट सर, आपके सवाल का मैं सम्मान करता हूँ। $20 इसलिए किया गया क्योंकि हो क्या रहा था रवि भाई, सारे यस, लोगों को बताता हूँ। जो विड्रॉल्स डेली लगने वाले थे ना, वो उसकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी, मतलब बिल्कुल। थोड़ा बड़ा नहीं रह गया था। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि विड्रॉल्स डिले जाने शुरू हुए हमारे, क्योंकि एपीआई, इसमें बिल्कुल एपीआई लगी होती है। आम आदमी बिल्कुल। शायद इस भाषा को ना समझ पाए, बट एक डेवलपर, एक लीडर तो अब लीडर को भी समझ में आती है एपीआई क्या होता है। तो एपीआई जो था ना, वो ना लेट रिस्पॉन्ड कर रहा था। दूसरा, एपीआई फास्ट रिस्पॉन्ड करने लगा, बट एपीआई ने जो चार्जेस थे उसको 10x कर दिया। एग्जैक्टली। मतलब जहां एक विड्रॉल जाने पे कंपनी को $1 खर्चा होना था, उसी $1 के पे $10 का खर्चा आने लगा। तो कंपनी ने क्या किया कि दोनों, देखो दोनों तरफ से नुकसान हो रहे थे। मैं सबकी बात करता हूं, कंपनी है तो हम हैं, आप है, सब है। सही पहला बात। नुकसान ये हो रहा था कि कस्टमर को डिले जा रहा था। दूसरा, लीडर को, कंपनी को क्या हो रहा था कि जो चार्जेस थे वो बहुत ज्यादा पे करने पड़ रहे थे। इसीलिए इसको $20 फिक्स किया गया कि अगर ये $20 नहीं करेंगे तो चार्जेस से कंपनी मार खाएगी और लीडर जो है उसको डिले जाएगा। ये रीजन था, एक क्वेश्चन ये था। दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, जो पूछा गया है, यूबिट कॉइन की बाइंग 5 तारीख तक करने के लिए, सर ये 31 को क्लोज हो जाएगा 100%। 31 को यानी कल के डेट में हम लोग इसको क्लोज करने वाले हैं। कल रात 12 बजे तक यूबिट प्रो एक्सचेंज से जितना भी यूनिट यूबिट कॉइन बाई कर सकते हैं आप लोग बाई कर लीजिए। 31 के बाद ये नहीं मिलेगा। सिंपल, 31 के बाद यूबिट कॉइन जो शुरू होगा, वो शुरू होगा 21 मार्च को, वो भी सीधा लिस्ट होकर सीधा आपको किसी बड़े एक्सचेंज पे लैंड कराएंगे, बड़े मतलब टॉप मोस्ट एक्सचेंज पे लैंड कराएंगे। और देखना कैसे एकदम रॉकेट की तरह उस समय यूबिट कॉइन का प्राइस जाता है। तो जो लास्ट डेट होगा वो होगा आपका 31। सिर्फ इसी का नहीं, $31 जो पेट्रो कार्ड की बात कर रहे हैं उसका भी 31 कल ही है, क्योंकि पेट्रो कार्ड अभी तक जो है लगभग 10,000 से भी ज्यादा पेट्रो कार्ड डिलीवर हो चुके हैं। 10,000 डिलीवर हो चुके हैं। 13,000 के आसपास टोटल बाइंग हुई थी पेट्रो कार्ड, जिसमें लगभग 10,000 पेट्रो कार्ड डिलीवर हो चुके। 3,000 ऐसे हैं जिनका विड्रॉल, सॉरी, जिनका डिलीवरी हफ्ते दिन के अंदर अंदर प्रोसेस हो जाएगा, हफ्ते दिन में उनको भी मिल जाएगा। अभी बहुत सारी वीडियोस हर दिन बन के आ रही है, अब तो हर स्टेट से वीडियोस बन के आ रही है, जो यूज करते हैं पेट्रो कार्ड में यूज करते हैं उसको भी कल क्लोज करने वाले हैं। तो आपके आईडी के ऊपर जो भी फंड पड़ा होगा ना रवि भाई, आप यस। सभी लोगों का, उसमें से $31 आपको शॉपिंग वॉलेट में, गिफ्ट वाउचर वॉलेट में ट्रांसफर करके आप उसको बुक कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जाकर ये अब आपको $31 में नहीं मिलेगा। अब जब भी यूज करना होगा यू हैव टू पे $60, $60 आपको पे करना पड़ेगा, तब आप ले पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। सिंगापुर की भी कल क्लोजिंग है रवि भाई, कल सिंगापुर भी हम लोग क्लोज कर रहे हैं। तो बहुत सारी मतलब बहुत कुछ है कल। मतलब कल आप ये समझिए, कुछ जितने भी लोग हैं, सो एक संदेश है सारे लोगों को लिए कि जितनी भी ताकत है ना उसे कल लगा दीजिए मैक्सिमम। जो पूरी 100%। मंथ की क्लोजिंग होती है ना, तो हम लोग लास्ट में बहुत ज्यादा एकदम क्लोजिंग के लिए प्रीति, तो जितनी ताकत है मतलब लास्ट एंड में, क्योंकि सिंगापुर भी लास्ट है ना। तो जितने भी लोग हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि जितने अचीवर्स हम निकाल सकते हैं और खुद की अगर आप कर सकते हैं तो अचीव करिए और आगे बढ़िए। बाकी का अगर एक दो और किसी के क्वेश्चन है तो शायद आप ले लीजिए, नहीं तो काफी मेरे क्वेश्चन हो गए हैं और समय भी हो गया है, क्योंकि समय भी इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटे का सेशन था, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, एक आध कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अगर जी, तो चैट बॉक्स ओपन करिएगा ब्रिज जी। अगर किसी जी का भी कोई एक
हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन लेंगे क्योंकि समय हमें इजाजत भी नहीं दे रहा है। ऑलमोस्ट हमारे पास 5 मिनट का नहीं, समय है। बिल्कुल किसी के टाइम कोई हो तो चुका है, क्वेश्चन, काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। सो मुझे नहीं लगता कि अभी किसी के समय है। सो थैंक यू। इस मीटिंग को हम लोग यहाँ पर वाइंड अप करेंगे और सबसे पहले जितनी भी हमारी जो क्लोजिंग है उसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। और आज ऑल द बेस्ट। मैं भी बेस्ट। बोलूंगा पूरी कम्युनिटी को ऑल द बेस्ट है, पूरी ताकत के साथ आज और कल क्लोजिंग करिए। तैयारी बड़ी है, मिलके कुछ अच्छा करेंगे। आप सबका प्यार विश्वास इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। आप सबके इस प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग इतना प्यार करते हैं इस सिस्टम को, मुझे प्यार करते हैं। इस मीटिंग में अगर आपका जो भी क्वेश्चंस क्लियर हुआ होगा या कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, तो आप जिस भी ग्रुप के अंदर हैं, यूनिटी मेटा के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, उस पर रिप्लाई जरूर करिएगा। उसके रिप्लाई से मुझे अंदाजा लगेगा कि रियल में रवि भाई आज की ये आपकी जो मीटिंग थी आमने सामने वाली, ये बड़ी अच्छी रही। तो थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए रवि भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इजाजत लेता हूं आप सबसे। थैंक बिल्कुल यू। बिल्कुल, थैंक यू भाई। हम सबकी तरफ से आपने समय निकाला। और सबसे बड़ी बात ये होती है, देखो किसी भी चीजों के लिए सवाल जवाब करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जैसे ब्रिज भाई ने, सबसे पहले उनको थैंक यू कहना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने सेशन लिया। क्योंकि अक्सर हम कई कंपनियों के एमडी से सवाल जवाब नहीं करते हैं। बहुत सारे सवाल हमारे जहन में होते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि चीजें उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं थी, चीजें उतनी क्लियर नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पर आज हम पूरे गर्व के साथ ही महसूस करते हैं कि जो चीजें यहाँ पर क्लियर हैं, वो जो चीजें आपको बताई जाती हैं, वो 100% आप उसे कहने से मानने से मत जाइए। आप प्रत्यक्ष रूप में जब आप उसे देखते हैं तो हमारा जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। और आज यही कारण है कि आज पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में आने वाले टाइम में यूएमटी एक डंका बजाने वाला है अपने लेवल पे। तो थैंक यू सो मच। क्योंकि समय हमें इजाजत नहीं देता, 1 घंटे हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। मैं इजाजत चाहूंगा आज की। हम मीटिंग को यहाँ पर क्लोज करेंगे। नेक्स्ट सेशन के अंदर जब भी मुलाकात होगी, कुछ क्वेश्चन होंगे, उस समय हम मुलाकात करेंगे। बाकी एक संदेश आप लोगों के लिए है कि जितने भी लोग यूबिट को खरीदना चाहते हैं, सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम बाय करिए। अब अंदाजा लगाइए कि जनवरी फरवरी लिस्टिंग के बाद ही मिलेगा। तो आने वाले टाइम में आपको यहां पर बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ एक्स्ट्रा भी बाइंग कर सकते हैं। आपकी टीम में आने वाले टाइम में यूजेस होंगे। तो आप इसकी तैयारी रखिए और हम मिलते हैं वियतनाम इवेंट के अंदर और करते हैं कुछ बड़ा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, धन्यवाद।